हेलो एवरीवन। तो कैसी है अपनी जनता। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यात्रा विद सौरभ पर। आज हमारे वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑल्दो हमारे वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग ही होता है, बट फिर भी आज जो हमारा जो टॉपिक, किसी भी बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग में अगर जा रहे हैं तो उसके इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें। सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ अपने बारे में, ताकि कनेक्ट करने में ईजी हो। मेरा नाम सौरभ है और मैं अभी टॉप बैंक जो इंडिया में है उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अब बस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लीगल इश्यूज हो गए थे पास्ट में, सो आई डोंट वांट कि वो फिर से आगे इश्यूज क्रिएट करें। और जो भी ये सवाल अभी मैं बताऊंगा ये मेरे साथ पूछे गए हैं, क्योंकि उन सब पड़ावों को पार करके ही मैं यहाँ पे हूँ। मैं हथियार बता देता हूँ कौन कौन से हथियार रखने हैं आपको और कैसे प्रिपेयर करना है युद्ध में जाने से पहले, राइट। सबसे पहले वो बोलें, कोई भी इंटरव्यू पे जाएंगे सबसे कॉमन सवाल जो होता है इंटरव्यू पर्पस के लिए, वो होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो इस सवाल में आपको अपने बारे में बताना है कि आप कौन है, आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की है ना, का एक पॉजिटिव नोट में ख़त्म करना है। और आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, है ना, बस ये सब एक पॉजिटिव नोट में ख़त्म करना है। उसके बाद हो सकता है दूसरा सवाल आपसे इंटरव्यू पूछे कि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में आप क्यों आना चाहते हैं। ऑल्दो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है, बैंकिंग इंडस्ट्री ही क्यों आना चाहते हैं। तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग से दिलचस्पी था कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करें, या इसमें काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है, सैलरी ग्रोथ अच्छी है, सैलरी अच्छा मिलता है। तो इन चीज़ों को आप एक कंक्लूजन में करके कंक्लूड करके उसको समाप्त कर सकते हैं कि इस वजह से आप बैंकिंग इंडस्ट्री चूज़ करना चाहते हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि बॉस बैंकिंग तो बॉस बहुत सारे हैं इस, है ना, बहुत सारे बैंक है अभी करेंटली इंडिया में, तो आप उस पर्टिकुलर बैंकिंग साथ ही क्यों आना चाहते हैं। सपोज आईसीआईसीआई में जा रहे हैं तो आईसीआईसीआई में ही क्यों, एचडीएफसी में जा रहे हैं तो एचडीएफसी में ही क्यों जाना चाहते हैं। तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मोटो होता है कंपनी का, तो आप वो प्रिपेयर कर लेना। सर जैसे एग्जांपल लेते हैं आईसीआईसीआई का, तो उसका क्या है, डिजिटल की और उनका फोकस्ड होता है। आप बता सकते हैं कि डिजिटल काफ़ी आप फ्रेंडली हैं और आप चाहते हैं कि डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल एरा चल रहा है, तो आप जो कंपनी डिजिटल के ज़्यादा बढ़िया है आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, दैट्स वाई यू वांट टू जॉइन दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। इस चीज़ को आप ऐसे समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू द बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, लाइक कि रेपो रेट क्या होता है, क्योंकि रेपो रेट अभी काफ़ी चल रहा है, तो हो सकता है वो पूछे रेपो रेट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। और अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या मन बना लिया है, तो इन सब आपको पता होना ही चाहिए कि रेपो रेट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है बैंक के लिए एसेट्स क्या है ना। तभी तो आप कम कर पाओगे ना उस इंडस्ट्री में, अगर आप उस इंडस्ट्रीज़ का आपको नॉलेज होगा, राइट। हो सकता है इंटरव्यू आपसे पूछे हाउ टू सेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि बैंकिंग प्रोडक्ट्स को आप सेल कैसे करोगे। तो इस सवाल में अटकना नहीं है और घबराना भी नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को ऐसे बता सकते हैं कि पहले आप कस्टमर को सुनेंगे, समझेंगे, है ना, उनको एनालाइज़ करने के बाद आप उसको रिकमेंड करेंगे उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अगर उनको रिक्वायरमेंट होगा कार लोन का, तब उनको कार लोन सजेस्ट करोगे। उनका अगर रिक्वायरमेंट होगा पर्सनल का, तो पर्सनल लोन। और उनका अगर रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होगा, उनका अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो एसआईपी आप दोगे, एफडीज़ दोगे, है ना। तो आप इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। हो सकता है इंटरव्यू आपसे पूछे वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, तो आपको इसमें देखो, क्योंकि आप इसमें क्या होता है, आप अभी यंग हो, है ना, आप 20 साल के, 25 साल के, 23 साल के हो, तो काफ़ी यंग है। और इस वाले जो फेज़ होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्विचिंग होती है कंपनीज़ में, तो कंपनी भी नहीं चाहती है कि आप उनके साथ एक टेम्परेरी बेसिस पे आओ और चले जाओ। तो हो सकता है इस चीज़ में आपको काफ़ी घुमाव तरीके से पूछे कि आप 23 साल के हो, आप अभी क्यों जॉइन करना चाहते हैं, आप और भी ग्रो कर सकते हैं किसी और इंडस्ट्रीज़ में, तो इसी में क्यों आना चाहते हैं। और अभी आप हो सकता है वो पूछे कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करके और अच्छा कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, तो आप क्यों करना चाहते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे आप जाना चाहते हैं। तो बहुत एक एग्रेसिव टोन में वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनकी कंपनी छोड़ तो नहीं दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो आप पे एसेट की तरह, वो आप पे वो चाहते हैं कि आप उनके एसेट बने, तो वो आप तो नहीं चाहेंगे ना कि आप टेम्परेरी आओ, जो खर्च करें वो आप किसी और कंपनीज पे जाके आप वहाँ पे उनके लिए एसेट बन जाए, राइट। तो इसलिए इस सवाल का आप अगर टेम्परेरी भी होगा तो आपको बताना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका लॉन्ग टर्म विज़न है। तो आप इस तरीके से आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है इंटरव्यू आपसे पूछे जो रेगुलर आप यूज़ करोगे फ्रीक्वेंट, कि कोई भी कस्टमर अगर आइरेट है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, वो बहुत गुस्से में है, तो आप उसको शांत कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंट कुछ चीज़ है, बैंक में ऐसी चीज़ होते रहता है, किसी का थोड़ा-सा पैसे कट जाते हैं, ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आता है। कोई चार्जेस लग जाएँगे या कुछ मिसकम्युनिकेशन गैप रह जाएगा, तो कस्टमर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करोगे, राइट। तो आप बता देना इस चीज़ को कि अगर कोई वहाँ पे कमरा खाली होगा, जैसे जो लोन वगैरह का रहता है, तो आप वहाँ पे उनको ले जाके बिठाओगे, उनको शांत करोगे, उनको पानी दोगे, ऑफ़र करोगे, है ना।
उसके बाद इतना पे ही करने पे ना कस्टमर 50% डाउन हो जाता है। उनका अगर गुस्सा 100% था, 50% ऑल दो आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद उनको समझ के क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद आप उनको शांति पूर्ण तरीके से उनको समझाएंगे और उस उनके जो भी समस्या होगा उसको सुलझाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे डील कर सकते हैं। और अगर आपका एचआर जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका जा रहा है, तो आप इसको कैसे फंसाए, तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि वाई वी हायर यू। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू देने के लिए लोग गए हुए हैं, तो उनमें से आपको ही क्यों चूज़ करेंगे, राइट? ब्लैंक नहीं हो जाना है, ऐसे बताना है कि पॉजिटिव नोट में, ये नहीं कि जितने सारे आए हैं वो बेकार हैं। आपको ऐसे बताना है कि जो भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं सारे अच्छे हैं और कुछ ना कुछ डिफरेंट स्किल सेट के साथ आए हैं। बट आप खुद को डिफरेंशिएट करिएगा इस ये चीज़ बोल के कि आप कंपनी के जो मोटो है, विज़न है, उसके साथ आप अलाइन है, आपका भी मोटो सेम है। तो आप उस इसलिए आपको लगता है कि आप कंपनी के साथ ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं जुड़ के। जैसे आप बता सकते हैं कि कंपनी का एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिया था पिछला, मैं आईसीआईसी का, तो अब इस बार वही लेता हूँ कि उसका कंपनी का जो है डिजिटल की है। और मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करके उनका क्वेरी अंडरस्टैंड करके उनको सजेस्ट करना। तो और ये आईसीआईसी का भी रिक्वायरमेंट यही है। तो मुझे लगता है कि जो है मैं फिट हूँ अदर कैंडिडेट्स के अलावा कि इस कंपनी में। ऑल्दो अगर ये कॉल तो फाइनली आपका होने वाला है, अगर आपको लगता है तो ज़रूर हम कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और अगर वो आपसे बोले कि आपका कोई सवाल है, तो बिल्कुल आप कुछ ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल रहे। ब्लैंक एकदम से नहीं छोड़ देना है कि भाई नहीं यार मैं क्या ही पूछूंगा, तब क्योंकि आपके बारे में बहुत सारे सवाल होंगे ना कि कंपनी के बारे में क्या है, और तो थोड़ा बड़ा जानते होंगे आप, है ना, पूरा तो जानते नहीं होंगे। तो अब थोड़ा कुछ ना कुछ तो ज़रूर पूछना है आपको, अगर वो आपको ऐसा ऑफर देते हैं कि आपको कुछ जानना है तो। ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि जानना है आपको या कुछ रह गया है आपका, तो बेशक आप उनको याद कर सकते हैं, कमेंट में आप बता देना। जैसे मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपको ज़रूर रीच आउट करूँगा और आपके सवाल जो रहेंगे उसका मैं हल कर दूँगा। और कुछ छूट भी जाएगा तो मैं कैसे भी करके आपका रिस्पॉन्ड करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर, है ना? तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए।